वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर जद्दा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत अहम वफाकी वज़रा भी हमरा मौजूद। जद्दा एयरपोर्ट पर मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने, इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के साथ इलाक़ाई और आलमी मामलात पर सिफारती रवाबित के मज़ीद फ़रोग़ की राह हमवार करेगा। शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा अहम शोबों में शराकत दारी बढ़ाने और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। दहशतगर्द नासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सूरत हाल वाज़ेह है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दो टोक ऐलान। कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास से गुफ्तगू में कहा, इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास कराना वक्त की जरूरत है। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी के अरकान की मुलाकात। सूबे को दरपेश मसाइल और अवामी बहबूद पर मुख्तलिफ तजावीज़ दी। सदर मुमलिकत का ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप लगाकर मसाइल सुनने का ऐलान। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम की बहबूद हमेशा अवलीन तरजीह रही है। 18वीं आईनी तदीन के जरिए बलूचिस्तान समेत सूबों को खुद मुख्तारी दी। कौमी यकजहती से वतन अजीज़ को आगे लेकर जाना है। सबको उनका हक देना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लिए अवामी फलाह बहबूद के इक़दाम को बाराबर बनाया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर मीर यूनुस अजीज जहरी की वज़ीर आला सरफराज भुट्टी के इक़दाम की तारीफ, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। नहीं, में कोई ऐसी बात नहीं, कम से कम सिक्योरिटी कमेटी में कोई ऑपरेशन की बात नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी इजलास में फौजी ऑपरेशन से मुतालिक फैसले की तरदीद। मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा, पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी इजलास में किसी किस्म के फौजी ऑपरेशन की बात नहीं हुई। जो पार्टी ने इजाज़त दी थी, अली अमीन गंडापुर साहब बैठे थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया और अगर वो मौक़िफ़ बयान करते वो भी हमारा ही मौक़िफ़ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सारे लोग मुश्तरका एफर्ट्स करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ईद के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया अपनाने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुत्तफ़िक़ा था। अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला KP इजलास में शिरकत की। लेकिन ये जमात उस कैदी की तरफ देख रही है कि वहां से हुक्म आएगा तो हम उस दहशतगर्दी की जंग में हिस्सा डालेंगे जिसकी आज मुल्क को ज़रूरत है। लेकिन कोई नई बात नहीं है, बतौर वज़ीर आज़म भी मौसूफ किसी नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी में हिस्सा नहीं लिया। PTI कौमी सलामती पर नहीं, फौज के खिलाफ बयानियां बनाए और GHQ पर हमले के लिए इकट्ठी होती है। इन्होंने कल दिखा दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तहरीके इंसाफ अपना हिस्सा डालने को तैयार नहीं। एक चोर को जेल में डालें, 190 मिलियन पाउंड का सवाल करें तो इसे आज़ादी इजहार पर हमला करार देते हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तमाम सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद थी, मगर PTI सिर्फ एक कैदी की तरफ देख रही थी। 12 साल से KP में तहरीके इंसाफ की हुकूमत है। गंडापुर इस्तीफा दें और कहे कि उनसे सूबा नहीं चल सकता। पंजाब के नौजवानों को जदीद दुनिया के तकाज़ों से हमाहंग करने के लिए मसनूई ज़हानत, AI, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग जैसे कोर्सेज के मौक़े दे रहे हैं।
सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल लैब बना रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम, कहा नवाज शरीफ IT सिटी में ट्विन टावर्स रवां साल मुकम्मल कर लिए जाएंगे। नवाज शरीफ IT सिटी में प्लग एंड प्ले कॉल सेंटर हब भी कायम होगा, जहां नौजवानों को IT एजुकेशन और रोजगार के मौके मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध का चीन के ताउन से कराची में पानी के मुख्तलिफ मनसूबे शुरू करने का ऐलान। चीन के कौंसल जनरल यांग योंगडोंग से मुलाकात में मुराद अली शाह ने कहा सोलर और दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स पर बातचीत के लिए अगले माह दौरे पर चीन जाएंगे। शमसी तवानाई मनसूबों में भी इजाफा होगा। चीनी कौंसल जनरल ने कहा चीन के सरमायाकार सिंध में मजीद सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक कर्ज की रकम माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने विफाकी वजारत खजाना को बजट तजावीज़ भिजवा दी। टैक्स नेट बढ़ाने, इंडस्ट्री के फरोग और कारोबारी लागत में कमी की सिफारिशात। आइंदा बजट में फाइलर्स के लिए एडवांस टैक्स स्लैब में कमी का मुतालबा। कहा सरमायाकारी को राग़ब करने के लिए टैक्स छूट जैसी मराआत जरूरी है। महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ मुतवक्के। बिजली की कीमत में 6 से 10 रुपए तक कमी पर वर्किंग हतमी मराहिल में दाखिल। विफाक की जानिब से रवा माह बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IPP से मुज़ाकरात के नताइज का फ़ायदा आवाम को पहुँचाया जाएगा। पावर डिवीजन वर्किंग मुकम्मल होते ही वज़ीर आज़म को सिफारिशात भेजेगा। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी से कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी बिजली 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की माहाना एडजस्टमेंट की दरखास्त पर नेपरा में समाअत कल होगी। दरखास्त की मंजूरी से सार्फिन को 4 अरब 59 करोड़ 50 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। £190 मिलियन के इस फैसले के 2 माह बाद बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरखास्तें दायर। बैरिस्टर सलमान सफदर के तवस्सुत से दायर करदा दरखास्तों में कहा गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअक्कल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। वफाकी शरीयत अदालत ने खवातीन को विरासत के हक से महरूम करने को गैर इस्लामी करार दे दिया। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच का फैसला। चादर और पर्ची रस्म गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार। अदालती फैसले में खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमा खान के वालिद कामरान कुरैशी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िम अरमा खान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के फौरन बाद अपने वालिद को इत्तला दी। कामरान असगर कुरैशी ने पुलिस को इत्तला देने के बजाय अपने बेटे को रूपोश होने का मशवरा दिया। अदाकार साजिद हसन के बेटे के खिलाफ मुनशियात के मुनज़्ज़म घिनौने कारोबार में मुलव्विस होने के वीडियो शवाहिद सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम साहिर हसन मुबैना तौर पर वीड उगाने का भी माहिर है। साहिर ने घर के गमलों में वीड के पौधे उगा रखे थे। मुल्ज़िम साहिर व्हाट्सएप पर ग्राहकों को वीड की तस्वीर भेजता था। साबिक कमिश्नर कोयटा की बेटी साइमा जोगिजई का फजाई मेजबान पर तशद्दुद, दांत तोड़ दिया। कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट में हंगामा हुआ। कोयटा एयरपोर्ट पर बाप बेटी ने अमले से बदतमीजी की। हंगामा राई के बाद साबिक कमिश्नर ने माफीनामे पर दस्तखत किए, जिसके बाद बाप बेटी को जाने की इजाजत दी गई।
वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक मुल्क भर में ईद उल फितर की तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने ऐलानिया जारी कर दिया। पाक अफगान हुक्काम के दरमियान फ्लैग मीटिंग कामयाब, तुरखम बॉर्डर को खोल दिया गया। 26 रोज बाद तुरखम के जरिए तिजारती सरगर्मियां फिर से शुरू हो गईं। आज मरीजों को भी जाने की इजाजत दी गई। जुमे से पैदल मुसाफिरों की बाकायदा आमद-ओ-रफ्त शुरू होगी। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों ने बॉर्डर्स खोलने के फैसले का खैर मकबूल किया। गज़ा में दूसरे रोज भी मासूम फलस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमले। 174 बच्चों समेत 450 से ज़ायद शहादतें रिपोर्ट। काबिज फौज ने फलस्तीनी इलाकों को एक बार फिर जबरी तौर पर खाली कराना शुरू कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, जंगबंदी पर जोर दिया। सऊदी अरब की गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल के वहशियाना हमलों की मजम्मत। इंसानी बहरान के खात्मे के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी इक़दामात का मुतालबा। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत जद्दा में सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी वलीअहद ने कहा, बैनुल-अक़वामी बरादरी फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए फौरी इक़दामात करे। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में फंसे 2 खलाबाज 9 माह बाद बहिफाजत जमीन पर लौट आए। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल खलाबाजों को लेकर फ्लोरिडा के साहिल के करीब समंदर में उतरा। खलाबाजों ने इंटरनेशनल स्टेशन से जमीन तक 17 घंटे का सफर तय किया। दोनों खलाबाज खलाई जहाज में खराबी के बायस स्टेशन पर ही रुकने पर मजबूर हो गए थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।